इंदौर में कोरोना काल के बाद फिर एक बार विकास कार्यों को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, कैबिनेट मंत्री, सांसद सहित जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की। इंदौर के संभागीय कार्यालय पर बंगाली चौराहे के ब्रिज निर्माण सहित एबी रोड पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी संभागायुक्त पवन शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह, विधायक रमेश मेंदोला सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बंगाली चौराहे के ब्रिज के निर्माण में ट्रैफिक की समस्या न हो और ब्रिज भविष्य में जनहित के लिए मील का पत्थर साबित हो, इस तरीके का निर्माण किया जाएगा। हमारे जो प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी की अध्यक्षता में इंदौर के दो प्रमुख विषय को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे सभी विधायक, पार्टी के लोग, हमारे इस पीडब्ल्यूडी विभाग के पीएस, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, सभी अधिकारी मौजूद थे। और हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने अपनी बात कही कि जो बात मूल है खास करके बंगाली चौराहे को लेकर और बाकी जनप्रतिनिधियों ने भी, कि हम चाहते हैं वहाँ क्लियर ट्रैफिक हो, आने जाने का रास्ता क्लियर हो, कोई एक्सीडेंट के चांसेस न बने, उसको देख के हमारी सबकी भावना है और उस अनुरूप विभाग काम करे। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें सर्वे कराकर 2-3 ऑप्शन आए हैं और उस सर्वे करा के आने वाली 25 तारीख को, वो पहले माननीय जो हमारे इस विभाग के मंत्री उनसे भी मिले हैं, 25 तारीख को हम बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो माननीय जो हम मंत्री हैं गोपाल भार्गव जी पीडब्ल्यू उनसे मिलेंगे और अगर और भी आगे जाना पड़े तो मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या को हल कराएंगे। शहर विकास को लेकर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का कहना था कि ब्रिज निर्माण और एबी रोड पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज निर्माण को लेकर तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठक समाप्त कर ली गई है। 7 दिनों के अंदर अधिकारियों से सुझाव मांगे गए हैं और तकनीकी आधार पर शहर हित में कार्य किया जाएगा। विशेषज्ञ लोग थे, उनसे सुझाव मांगे, हमने बात की और सबका सोच कि जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो ब्रिज है नरुका जी का आप भी आपके विचार थे, वो समय अवधि ध्यान रखना, समय अवधि फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी हमारी, ये तुरंत जाकर सम्मानीय मंडलोई जी सबके विचारों का मंथन कर मात्र 2 दिन में फिर हम 25 को बैठक करेंगे। इसके पहले मुझे आपके सम्मानीय मंत्री गोपाल भार्गव जी चर्चा करूंगा और दिक्कत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। और मैं सोचता हूं हमारे गोपाल भार्गव जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इंदौर की भावनाओं के, इंदौर की तासीर को समझते हैं। इन दोनों योजनाओं में उनका सोच सकारात्मक होगा और वो भी सोचते विकास और प्रगति में इंदौर जो चाहिए वो देने को तैयार है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इंदौर के इस तासीर को समझते हुए हमारे सम्मानीय मंडलोई जी आए हैं और सारी बातों का थोड़ी मंडलोई जी भी थोड़ा प्रकाश डाल दें। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई द्वारा जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन सभी मापदंडों के आधार पर कार्य किया जाएगा। बंगाली चौराहे के ब्रिज निर्माण में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी काम कर रहे हैं। सर्वे के बाद ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर अन्य सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी, विधायकगण और सब गणमान्य उपस्थित और तकनीकी विशेषज्ञ भी आए थे। शहर की भावनाएं जो हैं उसको हमने हमारे एस्टिमेट, हमारे प्राक्कलन और हमारी तकनीकी बारीकियों के बीच में अच्छे से पिरोया है और लगभग सभी एक मत पर जो भी निर्णय हुए हैं उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि बंगाली चौराहे का पूर्ण करने का समय सीमा जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसको तुरंत पूरा करें। उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए और ऐसा बने कि जिससे आने वाले लंबे समय तक किसी को कोई समस्या न रहे। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल है, LIG से लेकर नवलखा तक, वो अभी शुरुआती दौर पे है और आज हमको बहुत ही उपयोगी सुझाव मिले हैं उसके बारे में जो शहर की भावना को दर्शाते हैं, चाहे वो BRTS को लेकर हों, चाहे शहर में काम करने की गति और समन्वय को लेकर हों। मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से आश्वस्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि हमको इस प्रकार का मार्गदर्शन मिला और उसको हम सामने रखकर बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से शहर में कोरोना के कारण विकास कार्य रुके हुए थे। दूसरी लहर के काबू में आने के बाद एक बार फिर विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट।
मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।